शहर के पुराने मोहल्ले में एक 2 मंजिला मकान था, जिसकी दीवारों पर समय की दरारें साफ दिखाई देती थीं। उसी घर में रहती थीं सावित्री देवी, 70 वर्ष की, शांत स्वभाव की, सफेद साड़ी पहनने वाली, रोज सुबह तुलसी के सामने दीप जलाने वाली एक विधवा महिला। उनके पति को गुजरे हुए 30 साल हो चुके थे। तब से उनका जीवन पूजा, भजन और अपने बेटे अजय की परवरिश में ही बीत गया था। अजय अब बड़ा हो चुका था। उसकी पत्नी सीमा और 5 साल का बेटा भी उसी घर में रहते थे। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य परिवार लगता था, लेकिन भीतर धीरे धीरे कुछ बदल रहा था। पिछले कुछ महीनों से सावित्री देवी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उन्हें बार बार चक्कर आते, कमजोरी रहती, कई बार अचानक उल्टियां भी होने लगती। सीमा ने कई बार अजय से कहा, लगता है मांझी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। अजय पहले टालता रहा। बुढ़ापा है, ऐसी तकलीफ तो होती रहती है। लेकिन एक दिन जब सावित्री देवी पूजा करते करते अचानक गिर पड़ी तो अजय घबरा गया। उसी शाम उन्हें शहर के नामी डॉक्टर मेहता के पास ले जाया गया। क्लिनिक की ठंडी दीवारों के बीच सावित्री देवी कुर्सी पर चुपचाप बैठी थीं। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे, खून की जांच भी करवाई गई। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई। अजय रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के सामने बैठा था। डॉक्टर ने कागज पर नजर डाली, फिर भौहें सिकोड़ लीं। इनका HCG लेवल बढ़ा हुआ है, डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा। अजय कुछ समझ नहीं पाया। इसका मतलब? डॉक्टर ने धीरे से कहा, आमतौर पर यह हार्मोन गर्भावस्था में बढ़ता है, लेकिन इस उम्र में यह असामान्य है। हमें और जांच करनी होगी। बस यही एक अधूरी बात अजय के मन में तूफान बन गई। घर लौटते समय उसके चेहरे पर गुस्सा और अपमान की आग साफ दिख रही थी। सीमा ने पूछा, क्या हुआ? अजय ने रिपोर्ट मेज पर पटक दी। तुम खुद पढ़ लो। सीमा ने कांपते हाथों से रिपोर्ट उठाई। उसे मेडिकल शब्द समझ नहीं आए, लेकिन पॉजिटिव शब्द उसकी आंखों में अटक गया। उस रात घर में सन्नाटा था। सावित्री देवी अपने कमरे में रामायण का पाठ कर रही थी, जैसे हमेशा करती थी। अजय अंदर आया। उसकी आंखें लाल थीं। मां, ये क्या है? उसने रिपोर्ट उनकी ओर बढ़ाई। सावित्री देवी ने चश्मा लगाया, कागज देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। बेटा, मुझे तो कुछ पता नहीं। डॉक्टर क्या कह रहा है? अजय की आवाज ऊंची हो गई। लोग क्या कहेंगे? इस उम्र में? सावित्री देवी सन्न रह गई। अजय, तू होश में है? मैं तेरी मां हूं। सीमा दरवाजे पर खड़ी थी। उसके मन में डर भी था और कहीं ना कहीं एक संदेह भी, जो अब आरोप में बदलता जा रहा था। मोहल्ले की कुछ औरतों ने भी कानाफूसी शुरू कर दी थी। आजकल जमाना खराब है, बूढ़ी उम्र में भी लोग क्या क्या कर जाते हैं। ये बातें अजय के कानों तक पहुंच चुकी थीं। उस रात अजय का धैर्य टूट गया। आज से आप इस कमरे से बाहर नहीं निकलेंगी, उसने कठोर स्वर में कहा। सावित्री देवी कांप उठी। बेटा, मैंने क्या किया है? भगवान की कसम, मैं निर्दोष हूं। लेकिन अजय अब सुनने की स्थिति में नहीं था। उसने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अंदर से धीमी धीमी सिसकियां आने लगी। सीमा के हाथ कांप रहे थे। उसे लगा जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन उसने अजय का विरोध नहीं किया। घर में पहली बार पूजा की घंटी की जगह सन्नाटा गूंज रहा था। सावित्री देवी कमरे के कोने में बैठी थी। रामायण उनके सामने खुली थी, लेकिन आंखों से अक्षर धुंधले हो चुके थे। हे प्रभु, यह कैसी परीक्षा है? उन्होंने बुदबुदाया। उधर बाहर अजय दीवार से टिककर बैठ गया। उसके मन में शर्म, गुस्सा और समाज का डर आपस में लड़ रहे थे। उसे लगा उसने अपने परिवार की इज्जत बचा ली है, लेकिन उसे यह नहीं पता था यही फैसला आगे चलकर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बनने वाला है। रात भर घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा रहा। सावित्री देवी का कमरा बाहर से बंद था, अंदर हल्की रोशनी जल रही थी। दीवार पर टंगी भगवान श्री राम की तस्वीर के सामने दिया बुझ चुका था, पर अगरबत्ती की हल्की खुशबू अब भी हवा में तैर रही थी। सावित्री देवी बिस्तर के किनारे बैठी थी। आंखों में आंसू सूख चुके थे, लेकिन चेहरे पर अविश्वास की रेखाएं थीं। मेरा बेटा मुझ पर शक कर सकता है? यह सवाल उनके मन में बार बार घूम रहा था। उधर बाहर हॉल में अजय चुप बैठा था। सीमा ने धीमे स्वर में कहा, आपने शायद जल्दी फैसला कर लिया। अजय भड़क उठा। रिपोर्ट झूठ नहीं बोलती। सीमा ने साहस जुटाया। पर डॉक्टर ने कहा था कि और जांच करनी होगी। अजय कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे डॉक्टर मेहता की बात याद आई।
ये हार्मोन गर्भावस्था में बढ़ता है, लेकिन इस उम्र में यह असामान्य है, हमें और जांच करनी होगी। अजय ने उस वाक्य का सिर्फ पहला हिस्सा सुना था, बाकी हिस्सा उसके गुस्से और समाज के डर में खो गया। सुबह जब दरवाजा खोला गया, सावित्री देवी जमीन पर बैठी जप कर रही थीं। अजय ने नजरें चुराईं। सीमा ने पानी का गिलास आगे बढ़ाया। माँ जी, पानी पी लीजिए। सावित्री देवी ने गिलास लिया पर कुछ कहा नहीं। उस क्षण अजय को भीतर से हल्का सा अपराध बोध हुआ, पर वह फिर कठोर बन गया। आज हम दोबारा अस्पताल जा रहे हैं, उसने कहा। शहर का सबसे बड़ा निजी अस्पताल, सफेद दीवारें, एंटीसेप्टिक की गंध, मशीनों की बीप बीप। सावित्री देवी को व्हीलचेयर पर बैठाकर अंदर ले जाया गया। अजय के मन में अब गुस्से से ज्यादा डर था। डॉक्टर मेहता ने रिपोर्ट फिर से देखी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हमने जो टेस्ट किया था उसमें HCG स्तर बढ़ा हुआ है, लेकिन इस उम्र में इसका मतलब गर्भ नहीं होता। अजय चौंक गया। तो फिर? डॉक्टर ने कुर्सी आगे खिसकाई। कई बार शरीर में कुछ विशेष प्रकार के ट्यूमर या गांठें भी ये हार्मोन बना सकती हैं। हमें अल्ट्रासाउंड और कुछ और जांच करनी होंगी। सीमा का चेहरा सफेद पड़ गया। ट्यूमर? सावित्री देवी शांत बैठी रहीं। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, डॉक्टर साहब, क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? डॉक्टर ने नरम आवाज में कहा, अभी कुछ कहना जल्दी होगा, पर हम पूरी कोशिश करेंगे। अजय के हाथ से रिपोर्ट लगभग गिर गई। उसके कानों में गूंजने लगा, ट्यूमर, गांठ, जांच। उसे याद आया, उसने अपनी मां पर क्या आरोप लगाया था। उसे कमरे में बंद कर दिया था, उनकी आंखों में दर्द देखा था, फिर भी नहीं रुका। उसकी सांसें तेज हो गईं। सीमा ने उसका हाथ पकड़ा, हिम्मत रखिए। अल्ट्रासाउंड रूम के बाहर लंबा इंतजार था। दीवार पर घड़ी की सुइयां जैसे बहुत धीमे चल रही थीं। अंदर मशीन की हल्की आवाज आ रही थी। अजय के मन में एक एक याद उभरने लगी। वह दिन जब मां ने उसकी फीस भरने के लिए अपने गहने बेचे थे। वह रात जब वह बुखार में तप रहा था और मां पूरी रात उसके सिर पर पट्टी रखती रही। वह सुबह जब उसने पहली नौकरी पाई और मां ने मंदिर में लड्डू चढ़ाए। उसकी आंखें भर आईं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? यह सवाल अब उसे डरा रहा था। कुछ घंटों बाद डॉक्टर ने उन्हें अपने केबिन में बुलाया। कमरे में अजीब सा तनाव था। डॉक्टर ने फाइल खोली, गंभीर स्वर में बोले, अल्ट्रासाउंड में गर्भ जैसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन गर्भाशय के पास एक असामान्य वृद्धि दिखाई दे रही है। हमें बायोप्सी करनी होगी। अजय ने सिर पकड़ लिया। मतलब? हमें शक है कि यह एक ट्यूमर हो सकता है, अभी निश्चित नहीं कह सकते। सावित्री देवी ने धीरे से कहा, जो भी हो डॉक्टर साहब, सच बता दीजिए। डॉक्टर ने कहा, अगर समय पर इलाज शुरू हो गया तो ठीक होने की संभावना है, लेकिन हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। अस्पताल के कॉरिडोर में चलते हुए अजय की चाल लड़खड़ा रही थी। उसे अपनी मां की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अचानक सावित्री देवी रुकी। अजय ने नजर उठाई। कल जो हुआ, मैं तुझे माफ करती हूं। अजय वहीं रो पड़ा। मां, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। सावित्री देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, मां अपने बच्चे से नाराज नहीं रहती। सीमा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। अस्पताल की चौथी मंजिल पर कैंसर जांच विभाग था। दीवारें सफेद थीं, लेकिन उस सफेदी में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे हर ईंट ने किसी न किसी की चिंता को अपने भीतर समेट रखा हो। सावित्री देवी को एक स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। उनके हाथ में अस्पताल की नीली पट्टी बंधी थी। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अब भी विश्वास की हल्की लौ जल रही थी। अजय उनके साथ साथ चल रहा था। हर कदम जैसे उसके अपराध बोध का बोझ बढ़ा रहा था। उसे पिछली रात की हर बात याद आ रही थी। उसकी ऊंची आवाज, दरवाजा बंद करना, मां की सिसकियां। उसे लगा जैसे वह खुद अपनी नजरों में छोटा हो गया है। डॉक्टरों की टीम तैयार थी। मशीनों की हल्की बीप बीप और एसी की आवाज कमरे की खामोशी को काट रही थी। डॉक्टर मेहता ने समझाया, हम एक छोटा सा सैंपल लेंगे। थोड़ा दर्द होगा, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगेगी। सावित्री देवी ने मुस्कुराकर कहा, दर्द तो जीवन भर सहा है डॉक्टर साहब, यह भी सही। अजय ने पहली बार महसूस किया उसकी मां कितनी मजबूत हैं।
प्रक्रिया शुरू हुई। अजय बाहर खड़ा था। दीवार के सहारे खड़ा खड़ा वह छत को देख रहा था, जैसे जवाब वहीं लिखा हो। सीमा धीरे से बोली, भगवान से प्रार्थना कीजिए। अजय के होंठ खुद ब खुद हिलने लगे। बायोप्सी के बाद डॉक्टर ने कहा, रिपोर्ट आने में 2 दिन लगेंगे। 2 दिन, सिर्फ 2 शब्द, लेकिन इन 2 दिनों ने पूरे परिवार को अंदर से झकझोर दिया। घर लौटते समय कार में सन्नाटा था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सावित्री देवी खिड़की से बाहर देख रही थीं। सड़क पर लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। किसी को नहीं पता था कि एक कार के भीतर बैठे 3 लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रहे हैं। उस रात अजय को नींद नहीं आई। वो बालकनी में खड़ा था। नीचे सड़क की लाइट पीली चमक रही थी। उसे बचपन याद आने लगा। वह दिन जब स्कूल में किसी ने उसे धक्का दिया था और मां अगले दिन प्रधानाचार्य से मिलने गई थी। वह शाम जब उसकी साइकिल टूट गई थी और मां ने अपनी बचत से नई साइकिल दिलाई थी। वह रात जब बिजली चली गई थी और मां हाथ से पंखा झलती रहीं। उसकी आंखें भीग गईं। मैंने उन्हीं मां पर शक किया। यह वाक्य उसके सीने को चीर रहा था। 2 दिन बाद अस्पताल से फोन आया, रिपोर्ट तैयार है। अजय का गला सूख गया। तीनों फिर से अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर के केबिन के बाहर बैठकर वे अपने नंबर का इंतजार करने लगे। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक जैसे दिल की धड़कन से मिल गई थी। आखिरकार उनका नाम पुकारा गया। डॉक्टर मेहता ने फाइल खोली। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन कठोर नहीं। रिपोर्ट में ट्यूमर की पुष्टि हुई है। सीमा के हाथ से पर्स गिर गया। अजय की सांस रुक सी गई। क्या यह? वह बोल नहीं पाया। डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, यह शुरुआती अवस्था का कैंसर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह फैल नहीं पाया है। अगर तुरंत ऑपरेशन और उपचार शुरू कर दिया जाए तो ठीक होने की संभावना बहुत अधिक है। कुछ क्षण के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। सावित्री देवी ने सबसे पहले आवाज निकाली, डॉक्टर साहब, मुझे कितने दिन लगेंगे ठीक होने में? डॉक्टर ने हल्की मुस्कान दी, आप हिम्मत रखें, हम पूरी कोशिश करेंगे। केबिन से बाहर निकलते ही अजय दीवार से टिक गया। उसने मां के सामने हाथ जोड़ दिए। मां, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत दुख दिया। सावित्री देवी ने उसके हाथ पकड़ लिए। बेटा, जो डर जाता है वही गलतियां करता है। तू डर गया था। अजय रो पड़ा। मैंने समाज की बात सोच ली, पर आपकी नहीं। सीमा भी रो रही थी। मां जी, हमें माफ कर दीजिए। सावित्री देवी ने दोनों को गले लगा लिया। परिवार में गलती नहीं, समझ की कमी होती है। अब हम साथ हैं, बस यही काफी है। अस्पताल में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई। नर्सें कागज भरवा रही थी। फॉर्म पर अजय ने कांपते हाथों से हस्ताक्षर किए। रिस्क तो हर ऑपरेशन में होता है, डॉक्टर ने समझाया। यह शब्द अजय के दिल में तीर की तरह लगे। रिस्क। उसे लगा जैसे वो अपनी मां को खो सकता है। उसने पहली बार सच में भगवान से प्रार्थना की। ऑपरेशन से 1 रात पहले अजय मां के पास बैठा था। कमरे में हल्की रोशनी थी। मशीनें धीमे धीमे बीप कर रही थी। मां, आपको डर तो नहीं लग रहा? सावित्री देवी मुस्कुराई। डर तो तब लगा था बेटा, जब तू मुझसे दूर हो गया था, अब नहीं। अजय की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मां का हाथ अपने माथे से लगा लिया। उसे पहली बार महसूस हुआ, इज्जत समाज से नहीं, मां के आशीर्वाद से मिलती है। अस्पताल की घड़ी ने सुबह के 6 बजाए। आज ऑपरेशन का दिन था। कमरे में हल्की नीली रोशनी थी। खिड़की से आती धूप की पतली किरण सावित्री देवी के चेहरे पर पड़ रही थी। उनके बाल सलीके से बंधे थे। अस्पताल का हल्का हरा गाउन उन्होंने पहन लिया था। नर्स अंदर आई। माता जी, हमें आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाना है। अजय का दिल जैसे एक पल को रुक गया। उसने मां की तरफ देखा। आज वो मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों के नीचे रात भर की जागी हुई लकीरें साफ दिख रही थी। सावित्री देवी ने धीरे से कहा, अजय, रोना मत, भगवान पर भरोसा रख। अजय घुटनों के बल उनके पास बैठ गया। उसने मां के पैर छुए। मां, अगर आप... वो वाक्य पूरा नहीं कर पाया।
सावित्री देवी ने उसका सिर सहलाया। बेटा, जीवन और मृत्यु भगवान के हाथ में है, हमारा काम विश्वास रखना है। स्ट्रेचर धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़ रहा था। अजय और सीमा उसके साथ चल रहे थे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल बत्ती जल रही थी। यहां से आगे आप नहीं जा सकते, नर्स ने कहा। अजय वहीं रुक गया। दरवाजा बंद हुआ और उसी क्षण उसे लगा जैसे उसकी सांसें भी भीतर बंद हो गई हों। 3 घंटे का ऑपरेशन बताया गया था। पहला घंटा अजय लगातार भगवान का नाम ले रहा था। दूसरा घंटा उसके मन में डर गहराता जा रहा था। तीसरा घंटा उसकी उंगलियां कांपने लगी। उसे याद आया कैसे उसने बिना पूरी सच्चाई जाने मां पर शक कर लिया, कैसे उसने समाज के डर को अपने विश्वास से बड़ा मान लिया। उसे लगा जैसे वह खुद अपनी नजरों में गिर चुका है। सीमा ने उसका हाथ पकड़ा। सब ठीक होगा। 3 घंटे बीत चुके थे। लाल बत्ती अब भी जल रही थी। अचानक दरवाजा खुला। एक नर्स जल्दी में बाहर आई। अजय का दिल तेज धड़कने लगा। क्या हुआ? नर्स ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत कीजिए, सब नियंत्रण में है, थोड़ा समय और लगेगा। यह सुनकर अजय की सांस कुछ सामान्य हुई, लेकिन डर पूरी तरह गया नहीं। करीब 4 घंटे बाद दरवाजा खुला। डॉक्टर मेहता बाहर आए। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। ऑपरेशन सफल रहा? अजय की आंखों से आंसू फूट पड़े। डॉक्टर, मां ठीक है? हां, ट्यूमर पूरी तरह निकाल दिया गया है, अब रिकवरी पर ध्यान देना होगा। अजय ने हाथ जोड़ दिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सावित्री देवी धीरे धीरे होश में आ रही थीं। अजय उनके पास बैठा था। उन्होंने आंखें खोली, धीरे से बोली, सब ठीक है ना? अजय ने उनका हाथ पकड़ा। हां मां, सब ठीक है। उसकी आवाज कांप रही थी। सावित्री देवी ने हल्की मुस्कान दी। देखा, भगवान ने सुन ली। अगले कुछ दिन अस्पताल में ही गुजरे। अजय अब हर पल मां के साथ था। वह दवाइयों का ध्यान रखता, समय पर खाना खिलाता, डॉक्टर से हर बात पूछता। सीमा भी सेवा में लगी रहती। एक शाम सावित्री देवी ने कहा, अजय बेटा, इंसान गलती करता है, पर जो गलती समझकर बदल जाए वही सच्चा होता है। अजय ने सिर झुका लिया। मैं बदल गया हूं मां। जब सावित्री देवी घर लौटी तो वही आंगन, वही तुलसी का पौधा उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन इस बार घर का माहौल अलग था। अजय ने खुद दरवाजा खोला। मां, घर में आपका स्वागत है। सावित्री देवी ने तुलसी को प्रणाम किया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, कृतज्ञता के। कभी कभी एक अधूरी जानकारी रिश्तों को तोड़ देती है। शक का एक पल वर्षों के विश्वास को हिला सकता है, लेकिन सच, धैर्य और प्रेम हर टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ सकते हैं। सावित्री देवी के घर लौटने के बाद जैसे उस पुराने मकान की हवा ही बदल गई थी। पहले जहां सन्नाटा और तनाव था, अब वहां एक अलग ही शांति थी। समझ की, पश्चाताप की और नए विश्वास की। सुबह का वही पीतल का घंटा फिर बजा, लेकिन इस बार एक अंतर था। दिया जलाने के लिए सावित्री देवी अकेली नहीं थीं। अजय उनके साथ खड़ा था। उसने अपने हाथों से तुलसी के पास दीपक रखा। धीरे से बोला, मां, आज से मैं भी आपके साथ पूजा करूंगा। सावित्री देवी ने उसे देखा। उनकी आंखों में गर्व था। ऑपरेशन के बाद के दिनों में अजय बहुत बदल चुका था। वो अब हर बात में धैर्य रखता, कोई भी निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी जुटाता। सबसे बड़ी बात, उसने समाज के डर को अपने दिल से निकाल दिया। एक दिन ऑफिस में उसके सहकर्मी आपस में किसी बुजुर्ग महिला के बारे में गलत बातें कर रहे थे। पहले शायद अजय भी चुप रहता या सुनकर निकल जाता, लेकिन आज उसने साफ शब्दों में कहा, किसी पर बिना सच जाने आरोप लगाना सबसे बड़ा अन्याय है, खासकर अपने माता पिता पर। सहकर्मी चुप हो गए। अजय को लगा शायद भगवान ने उसे यह परीक्षा इसलिए दी थी ताकि वह खुद को पहचान सके। मोहल्ले में शुरू में लोग बातें करते थे, सुना है ऑपरेशन हुआ था, कुछ तो गड़बड़ थी। लेकिन इस बार अजय ने चुप्पी नहीं साधी। एक शाम जब कुछ लोग इकट्ठा थे, उसने खुद कहा, मेरी मां बीमार थी, हमने देर से समझा, लेकिन आज मैं गर्व से कहता हूं कि उन्होंने बीमारी से लड़ाई जीती है।
उसकी आवाज में सच्चाई थी। धीरे धीरे लोगों की सोच भी बदलने लगी। सावित्री देवी पहले से अधिक शांत हो गई थी। उन्होंने कभी उस रात का जिक्र नहीं किया जब उन्हें कमरे में बंद किया गया था। लेकिन एक दिन उन्होंने अजय से कहा, बेटा, जीवन हमें सिखाता है कि शक सबसे बड़ा जहर है और विश्वास सबसे बड़ी दवा। अजय ने उनके चरण छुए। मां, मैं वादा करता हूं, अब कभी अधूरी बात पर भरोसा नहीं करूंगा। सीमा भी बदल गई थी। वो अब हर छोटी बात में सावित्री देवी से सलाह लेती। रसोई में दोनों साथ काम करती। नन्हा रोहन अपनी दादी के पास बैठकर कहानियां सुनता। दादी, आप अस्पताल से कैसे ठीक हुई? सावित्री देवी मुस्कुराकर कहती, हिम्मत और भगवान की कृपा से। लेकिन भीतर से वो जानती थी, सबसे बड़ी दवा परिवार का साथ था। कुछ महीनों बाद डॉक्टर की अंतिम रिपोर्ट आई। डॉक्टर मेहता ने कहा, अब सब सामान्य है, बस नियमित जांच कराते रहिए। अजय ने राहत की सांस ली। उस दिन घर में छोटी सी पूजा रखी गई। मोहल्ले के लोग भी आए। अजय ने सबके सामने कहा, आज मैं एक बात स्वीकार करना चाहता हूं। मैंने अपनी मां पर शक किया था, लेकिन उन्होंने मुझे माफ कर दिया। मां सिर्फ जन्म नहीं देती, वो हर बार अपने बच्चे को नया जन्म भी देती है। कमरे में सन्नाटा था। फिर धीरे धीरे तालियां बजने लगी। उस पुराने मकान की दीवारें अब भी वैसी ही थी, लेकिन रिश्तों की नींव मजबूत हो चुकी थी। अजय ने सीखा, इज्जत समाज से नहीं मिलती, वो मां के आशीर्वाद से मिलती है। सीमा ने सीखा, धैर्य हर कठिन समय में रास्ता दिखाता है। और सावित्री देवी ने साबित कर दिया, मां का दिल सबसे विशाल होता है। वो टूटता नहीं, बस और मजबूत हो जाता है।